इव पितरावर्भ का नाम श्री वृंदावन है। जैसे संतान को केवल पिता माता का ही भरोसा होता है, क्योंकि उसकी कोई ऐसी चेष्टा ही नहीं कि अपनी कामना की पूर्ति कर सके। वो अपने को असमर्थ देखता है। जो कुछ चाहिए वो माता पिता से ही याचना करता है, उन्हीं की गोद में बैठकर रोता है। ऐसे ही जो उपासक एकमात्र प्रिया प्रीतम को अपना मानकर उन्हीं के सामने रोता है, उन्हीं से अपनी मांग रखता है, निश्चित वो धीरे धीरे निष्काम होकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जो उपासक है वो ममस्ताम हरिरिव भजताम ब्रह्मवद योग भाजनम, उनका तो एक नियम हो जाता है केवल भजन। भजन का फल भजन, कोई और आकांक्षा नहीं। वो योगी ब्रह्म के समान हो जाता है। वो जितेंद्रिय मनोनिग्रही योगी हो जाता है। निरंतर हरि स्मरण के प्रभाव से वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसे प्रियालाल के चरणों में, चरण चिन्हित वृंदावन की भूमि में, उनके महामंगलकारी नाम में हमारी प्रीति हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रियालाल के चरणों में प्रीति। तो कल चर्चा हुई थी कि हमारी उपासना के 4 सोपान हैं। पहला धाम, चाहे भजन ना हो, बड़ी हृदय की विपरीत स्थिति हो, शरीर की हो, हमें चिंता नहीं करना। निश्चित वृंदावन धाम जिसने दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया है, वास स्वीकार कर लिया है, वो भगवत प्राप्ति करा देता है। धाम महामहिम है। वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद कर ले। अब सब कोई ऐसा निष्ठावान धाम के प्रति तो नहीं हो सकता, तो नाम भगवान का बड़ा समर्थ है। जो प्रभु का नाम निरंतर लेने का अभ्यास कर ले, तो जो धाम अखंड वास करने से गति प्राप्त होती है, उसी को नाम जपने से वही गति प्राप्ति। ये बड़े बड़े सिद्ध संतों की बात है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, अंत्यज हो, गृहवासी गृहस्थ हो, या सन्यासी हो, विरक्त हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, किसी भी प्रकार से उसकी जिह्वा पे भगवन नाम आ जाए। भगवन नाम प्रारंभ में संख्या से जपने से ज्यादा नाम में रुचि बढ़ती है। माला से, काउंटर से, जैसे प्रारंभ में रोज लोभ बढ़ता है, आज इतना नाम जप किया, अब और नाम बढ़ाएं। ये प्रारंभ की बात है। जिसने ये निश्चय कर लिया कि अब हमें केवल भजन ही करना है, फिर उसके लिए लागू नहीं होता कि आप इतने माला, इतने काउंटर से कीजिए। हर श्वास, हर क्षण वो नाम जपता है।
नाम जपने से सारे बाधक बंधन नष्ट होने लगते हैं। प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, उनके सब महान पापों को नष्ट कर देते हैं जो नाम जप करता है। पापों से छूटने पर उसको अपने स्वरूप की झांकी मिलने लगती है। जो जड़ चेतन की ग्रंथि है वो उसे छूटी हुई दिखाई देने लगती है। प्रभु की कृपा से अनायास ही नाम जापक संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, उसी प्रभु को पाने के लिए एक जन्म काफी है यदि नाम जप कर लिया जाए। नाम के समान कोई साधना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि यदि आप घर में रहते हुए संसार का कार्य करते हुए शास्त्र के अनुसार भोगों को भोगते हुए नाम जपने को मिल जाए तो 15 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए। हर कार्य करते हुए नाम जप चलता रहे तो जिस परमात्मा की प्राप्ति लाखों करोड़ों जन्मों की साधना से होती है, कह रहे इसी एक जन्म में 15 वर्ष में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। निरंतर नाम की प्रति रटन। बोलो इससे सस्ता सौदा क्या होगा। हम सारी उम्र बिता देते हैं धन संग्रह में, भोग के लोभ में, जिसका संग्रह होते होते हमारी जीवन की आयु पूर्ण हो जाती है, हाथ कुछ नहीं लगता। देखो इतनी आयु पूरी हो गई, अभी लगता है इतना कमा ले, ऐसा कर ले कि हम सुखी हो जाएंगे, हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। परंतु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के धन का स्वामी हो जाए तो भी देव यक्ष गंधर्व किन्नर पितृ मनुष्य राक्षस इन सब की संपत्ति एक पुरुष को मिल जाए तो जो भगवान नाम जप करता है उसके एक अंश के करोड़वें भाग के बराबर भी वो नहीं होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात। हम नाम को छोड़कर धन कमाते हैं, सुख की लालसा करते हैं, वही धन हमारी भगवद विस्मृति कराकर दुर्गति का कारण बनता है। तो इस मृत्यु लोक में जितना धन है देवलोक में है, दैत्यों के पास, गंधर्व के पास, सब धन एक पुरुष को दे दिया जाए तो भी उसको सुख या शांति नहीं मिलेगी। अपने सहज साधन पर विश्वास करो, नाम पर। कोई यंत्र, कोई भी ये चीजें तुम्हारे पापों को नहीं नष्ट कर सकती, और दुख का मूल कारण पाप है। अब सहज में कहा जाता है बिना कोई पैसे के, बिना कोई कष्ट कि राधा 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 रटो सब दुख मिट जाएंगे। नहीं विश्वास होता। सहज साधना से अपना अस्तित्व प्रभु के अस्तित्व में लय हो जाता है। सहज में नाम रटते हैं तो नाम का प्रभाव के अपना जो महत्व है, अहंकार है, अस्तित्व है, वो प्रभु में समा जाता है।
बताओ, जब तुम प्रभुमय हो गए तो अब कौन सी आवश्यकता रहेगी। जो भजन सुख में थोड़ा भी डूबा तो शेष भूमंडल का सम्राट सुख, देवराज इंद्र का स्वर्ग सुख और ब्रह्मा का परम पद परमेष्ठी पद भी फीका लगने लगता है नाम जापक। असलियत में जो नाम जापक, तुम संसार के मामूली धन में, मामूली सुख में परम सुख प्रदान करने वाले नाम को भूल रहे हो। समस्त वैभव ऐश्वर्य का खजाना छुपा है नाम में। नाम जबकि यदि धन भी मांगोगे तो नाम अपार धन है। अब विश्वास तो करो। मामूली धन की प्राप्ति होगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, पर नाम जब कर रहे हो तो गारंटी है सारे दुख मिटेंगे। ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें कृष्ण भगवान की कसम है, यदि तुम हमारे प्रियालाल के नाम गुणगान में रत रहोगे तो लोक परलोक सब सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। समझदार वही है जो यहां और वहां दोनों जगह काम करे, ऐसा धन कमाए, वो है नाम।